फ्लाइंग कॉफिन और विडोमेकर के नाम से फेमस इंडियन एयरफोर्स का जेट एयरक्राफ्ट मिग-21 आज भी यूजेज में है। तो आखिरकार ऐसे कौन कौन से रीजंस है जिसकी वजह से मिग-21 इतना ज्यादा क्रैश होता है और आखिर क्यों एयरफोर्स अभी भी उसे यूज कर रही है, बताएंगे पूरा मामला। और क्यों आज हम मिग-21 के बारे में बात कर रहे हैं, इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टाइम्स। आपको बता दूं कि आज मिग-21 क्रैश हुआ राजस्थान के हनुमानगढ़ में। इसके पीछे टेक्निकल स्नैक रीजन बताया गया। दुर्घटना में 3 विलेजर्स जो है उन्होंने अपनी जान गंवा दी। हालांकि पायलट जो है वो सुरक्षित निकाले गए। एयरफोर्स ने अपना हेलीकॉप्टर भेजा था जिससे पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया। किसी ऑन बोर्ड इमरजेंसी की वजह से इंजन फेल हो गया और फिर उस इंजन को रिकवर करने के चक्कर में इजेक्शन करनी पड़ी और इसी वजह से यह हादसा हो गया। तो ये तो है प्रेजेंट सिनेरियो की बात। अगर हम बात करें इतिहास की कि क्यों आखिरकार बार बार मिग-21 क्रैश होता है, तो इससे पहले हमें जानना जरूरी है कि मिग-21 की हिस्ट्री क्या है। मिग-21 को मिकोयन गुरेविच ने बनाया था और इसे यूनियन सोवियत में डेवलप किया गया था। 1959 में एंटर हुआ था सर्विस में और इंडिया में इसे 1963 से यूज किया गया। ये एक सुपरसोनिक जेट फाइटर है और इसका इंटरसेप्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि बाद में रशिया ने इसका प्रोडक्शन 1985 में बंद कर दिया, लेकिन इंडिया ने फिर भी इसे ऑपरेट करना जारी रखा अपने अपग्रेडेड वेरिएंट्स के साथ। अब गौरतलब है कि एक ऐसा फाइटर जेट जो इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो, जो F-16 जैसे लड़ाकू विमान को क्षतिग्रस्त करने की क्षमता रखता हो, तो आखिरकार क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से मिग-21 इतना ज़्यादा क्रैश होता है। तो इससे पहले आपको बता दें कि 10 साल में तकरीबन 108 एयर एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें से 21 एक्सीडेंट्स जो हैं वो मिग-21 की वजह से हुए हैं। 1970 से आज तक 170 इंडियन पायलट इस वजह से मारे गए हैं। यही कारण है कि इसे फ्लाइंग कॉफिन या विडोमेकर भी कहा जाता है। अब कारण की बात करें तो एक सिंगल इंजन फाइटर है, यानी कि अगर इंजन में लॉस होगा बर्ड कोएलिशन की वजह से या किसी भी और अन्य कारण की वजह से, तो पूरा का पूरा इंजन डैमेज हो जाता है। इसे रीस्टार्ट करने के लिए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होता है और जब तक वो टाइम यूज होता है तब तक तो प्लेन इजेक्ट हो जाता है या क्रैश हो जाता है। दूसरे, अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो लैंड करते टाइम इसका पैराशूट पीछे से खुलता है, लेकिन अगर ये नहीं खुलता है तो इंजन जो है वो या तो उसमें आग लग जाती है या तो ये रनवे से बाहर चला जाता है। दूसरा मसला इसके साथ ये है कि इसका जो इजेक्शन सीट है वो काफ़ी हाई स्पीड में खुलता है जब हम इसे लैंड करते हैं। यानी इमरजेंसी के टाइम में जब हम इसे लैंड करते हैं तो इसका इजेक्शन सीट इतनी हाई स्पीड से खुलता है कि मिरर को थोड़ा टाइम लगता है खुलने में, और जैसे ही ये थोड़ा टाइम लेता है मिरर का ऊपर वाला हिस्सा खुलने में तो क्रैश हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है। इसकी जो टेक ऑफ की स्पीड है वो 400 किलोमीटर पर आवर है और लैंडिंग की स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर है। तो यानी इतने स्पीड से लैंड करती है कि कभी कभार तो कॉकपिट के विंडो से नजर भी नहीं आता रनवे साफ साफ, जिस वजह से क्रैशेस हो जाते हैं। अब 1990s में तो इसे इसका जो रिटायरमेंट पीरियड है वो कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसके बाद भी इंडियन एयरफोर्स इसे यूज करती रही। 1991 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। 15 कंट्रीज में कुछ लगभग बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी इंडिया जो है उसका वेयर पार्ट्स अपग्रेड कर करके उसे यूज करती आ रही है। अब इसका मेन रीजन ये है कि जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो LCA प्रोग्राम है जिसके तहत तेजस को इंट्रोड्यूस किया गया है, तेजस को इससे रिप्लेस कर दिया जाएगा तेजस को, वो प्रोग्राम को डिले कर दिया गया है, जिसकी वजह से अभी हमें यही यूज करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले टाइम में काफ़ी क्रैशेस देखने को मिले हैं। आशीष गुप्ता जो कि ग्वालियर में ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता शहीद हो गए मिग-21 के क्रैश की वजह से। स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी भी मोगा पंजाब में शहीद हो गए इसी मिग-21 क्रैश की वजह से। यानी मिग-21 समय से समय क्रैश होते आया है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी इंस्टॉलेशन सिस्टम को एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल किया जा सकता है, जिससे कि वो पहले ही सिग्नल्स जनरेट कर दे और अलर्ट कर दे फ्लाइट क्रू को कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले सके।
और अगर हम मिग 21 जो इतना ज़्यादा सप्लाई होता है उसको कम कर देंगे और इसको किसी और चीज़ से, किसी और एयरक्राफ्ट से रिप्लेस कर देंगे, तो भी ये चीज़ बच सकती है। क्योंकि ऐसा माना गया है कि क्रैशेस होने का एक और रीज़न ये भी बताया गया है कि इसके जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी ओल्ड यूज़ किए जा रहे हैं और उसको नहीं अपग्रेड किया जा रहा है। तो ये सब रीजंस पे ध्यान दिया जाए तो एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड।